उसके अलावा जो पार्टी जो चला रहे हैं वो 4 लोग हैं, ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, विजेंद्र चौधरी हैं विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। अशोक चौधरी हैं। तो ये लोग पार्टी को चला रहे हैं। तो और ये लोगों की जो आत्मा है वो बीजेपी को बिक चुकी है। तो इस समय नीतीश जी अपने एक बहुत बड़ा भीतरघात का शिकार है कि वो अपने ही 1NA मार्ग में एक तरह से गिरफ्तार है और नजरबंद है। और जो भी डिसीजन हो रहा है, ये मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पुलिस अधिकारी रहा हूँ, तो यहाँ के पुलिस अधिकारियों के साथ भी संबंध है और उनके घर में जो सिक्योरिटी होती है, नजरबंद और गिरफ्तार, ये बहुत भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल आपने किया है और मैंने बड़ी जिम्मेवारी से किया है और मैं इस पे कायम भी हूँ। आप जानते हैं मेरी आदत नहीं है बड़बोलेपन की, लेकिन ये जरूरी है बताना, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। और कोई सत्ता में रहते हुए, कई बार नेताओं के साथ देखा गया है, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या हुआ, अटल जी के साथ क्या हुआ, कांसी राम के साथ क्या हुआ, तो वो लोग सत्ता में नहीं थे और इसलिए मजबूर थे अपने शारीरिक कारणों से। ये सत्ता में बने रहते हुए एक तरह से पूरी तरह से इनको कंट्रोल में रखा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में एनडीए का नारा था 2025 225 फिर से नीतीश, यानी कि एनडीए के बड़े बड़े नेता, हालांकि अमित शाह ने कंफ्यूजन बनाए रखा कि नीतीश कुमार सीएम होंगे कि नहीं होंगे 2025 के बाद, लेकिन ये नारा तो था कि 2025 में एनडीए 225 सीटें जीतेगा, ये दावा था। ठीक वैसे ही दावा था जैसे लोकसभा चुनाव में ये दावा था एनडीए का कि अब की बार 400 पार। लेकिन इस बार मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है, और मामला दिलचस्प इसलिए हो गया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए का स्कोर खुद ही घटा दिया है, 65 सीटें खुद ही कम कर दी है। अमित शाह ने कहा है कि इस बार हम लोग 160 सीटें जीत रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और देश के चर्चित आईपीएस अधिकारियों में से एक तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर सर हैं। अमित शाह के इस बयान को कैसे देखते हैं? थोड़ी हैरानी भी हुई आपको, क्योंकि 400 पार का जो नारा था वो तो आखिर तक कर रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन यहाँ पहले चरण की वोटिंग से कुछ दिन पहले, अभी पहले चरण की वोटिंग होनी है 6 तारीख को, उससे कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने कहा कि नहीं 160 जीत रहे हैं। धन्यवाद अभिषेक जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इस बार बहुत सारी चीज़ों पे बैक ट्रैक किया जा रहा है इस चुनाव के दौरान, अगर आपने देखा होगा, और आप गंभीर पत्रकार हैं और पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो जब अमित शाह आए तो उन्हें लगा कि कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के लिए 225 बोलने में क्या हर्ज है, लेकिन जब वो घूमे तो उन्हें लग गया कि जमीन पूरी तरह से उनके नीचे से खिसक चुकी है। तो अब बड़ी मजबूरी है कि 165 बोलना, क्योंकि अगर उससे भी कम बोलेंगे तो कार्यकर्ता तो चुनाव से पहले ही हार मान जाएगा। तो ये मजबूरी है। फिर आपने कहा अब की बार नीतीश जी। अब आप देखिए, लगातार प्रधानमंत्री, लगातार अमित शाह ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद विधायक डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप 2005 से लेके 2020 तक के चुनाव में देखिए, हर चुनाव नीतीश जी के नाम पर लड़ा गया और ये कि अगले मुख्यमंत्री वो होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा होते। अब तो ललन सिंह भी बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं। कल तो उन्होंने भी ये कह दिया कि हाँ भाई, वो तो विधायक डिसाइड करेंगे। तो आप जब जानते हैं कि जब बीजेपी ऐसी भाषा बोलती है तो उसका मतलब क्या होता है, और इसने एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में क्या किया, शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या किया। बीजेपी ऐसी भाषा बोलती है तो क्या होता है, लेकिन आप बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि ललन सिंह भी वही भाषा बोल रहे हैं। ललन सिंह जब वही भाषा बोल रहे हैं आपके मुताबिक, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि नीतीश जी पिछले 1-1.5 साल से, जब से वो 2024 में उन्होंने बीजेपी का साथ थामा, उसके बाद से वो कंट्रोल में नहीं है। वो ना पार्टी के कंट्रोल में है, ना पार्टी उनके कंट्रोल में है,
ना एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में है। एडमिनिस्ट्रेशन कुल मिला के एक कॉकस अधिकारियों का है, 5-6 लोगों का है, जिसके नाम सब लोग जानते हैं, आप लोग रोज उसके नामों की चर्चा होती है, बताने की जरूरत नहीं है, वो चला रहे हैं। उसके अलावा जो पार्टी जो चला रहे हैं वो 4 लोग हैं, ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, विजेंद्र चौधरी हैं और अशोक चौधरी हैं। तो ये लोग पार्टी को चला रहे हैं। तो और ये लोगों की जो आत्मा है वो बीजेपी को बिक चुकी है। तो इस समय नीतीश जी अपने एक बहुत बड़ा भीतरघात का शिकार है कि वो अपने ही 1NA मार्ग में एक तरह से गिरफ्तार है और नजरबंद है। और जो भी डिसीजन हो रहा है, ये मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पुलिस अधिकारी रहा हूँ, तो यहाँ के पुलिस अधिकारियों के साथ भी संबंध है और उनके घर में जो सिक्योरिटी होती है, नजरबंद और गिरफ्तार, ये बहुत भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल आपने किया है और मैंने बड़ी जिम्मेवारी से किया है और मैं इस पे कायम भी हूँ। आप जानते हैं मेरी आदत नहीं है बड़बोलेपन की, लेकिन ये जरूरी है बताना, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। और कोई सत्ता में रहते हुए, कई बार नेताओं के साथ देखा गया है, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या हुआ, अटल जी के साथ क्या हुआ, कांसी राम के साथ क्या हुआ, तो वो लोग सत्ता में नहीं थे और इसलिए मजबूर थे अपने शारीरिक कारणों से। ये सत्ता में बने रहते हुए एक तरह से पूरी तरह से इनको कंट्रोल में रखा गया है और जो भी निर्णय हो रहा है आजकल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जो अधिकारी हम आपको बताए, वो अधिकारी को पीएमओ से इंस्ट्रक्शन मिलता है। एक आखिरी सवाल है, आमा का जो पूरा घटनाक्रम है, एक तो वो जो पूरा घटनाक्रम हुआ, दुलारचंद यादव की हत्या, उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी, उन पर आरोप लगे, मैं नहीं कह रहा आरोप सही है गलत है, ये जांच होगी, कोर्ट का फैसला आएगा। उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, वो जाते हैं प्रचार के लिए मोकामा में और मुरेठा बांध कर ये कहते हैं कि भाई अब यहाँ के हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना होगा। तो एक तरफ तो जंगल राज की बात होती है, 2005 के पहले की बात होती है, दूसरी तरफ अनंत सिंह को पूरा साथ मिलता है बड़े नेताओं का, उनको टिकट भी मिलता है जेडीयू से। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, ललन सिंह तो जो फायदा लिए थे 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में, उसका बदला चुका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 15 दिन के लिए पेरोल पे अनंत सिंह को निकाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मुंगेर लोकसभा में अनंत सिंह से मदद मिल सके। तो ये, लेकिन अगर आप देखेंगे इस बार बाहुबलियों की संख्या देखेंगे, तो इस राज्य का शायद ही कोई बाहुबली है जो इसको कि एनडीए ने टिकट नहीं दिया है, चाहे वो प्रभुनाथ सिंह का बेटा हो, चाहे वो आनंद मोहन का बेटा हो, चाहे अनंत सिंह हो, चाहे नहीं। जब आप ऐसे सवाल उठाएंगे तो पलटकर सवाल आपकी तरफ भी उठेंगे, जेल में बंद है ऋतुराज यादव, उनको भी टिकट दिया है तेजस्वी यादव ने। देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ और आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने किसी भी एक ऐसे आदमी को दिया है जिसको कि आप बाहुबली कहते हैं, जिसकी छवि जनता में दागदार है। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है एक साफ छवि के उम्मीदवारों को उतारने के लिए, और हमारे नेता राहुल जी, आरजेडी को बचना चाहिए था। देखिए, आरजेडी हम लोग गठबंधन में हैं, लेकिन गठबंधन में रहते हुए भी हम लोग अलग अलग पार्टियां हैं, क्योंकि आरजेडी ने जो सीटें डिसाइड की हैं, जो कैंडिडेट डिसाइड किए, वो हमसे पूछ के नहीं किया है, और वैसे ही हम लोगों ने आरजेडी से पूछ के नहीं किया है। तो आरजेडी की बात है। और लेकिन मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में, आज के लोकतंत्र में कम से कम छवि और जिन लोगों पर जनता का विश्वास हो, वैसे लोगों को लोकतंत्र में आना चाहिए, और तभी एक साफ सुथरी व्यवस्था की हम कल्पना कर सकते हैं। और इसीलिए अनंत सिंह जैसे लोग जो है, ये जो बाहुबली हैं, ये अभी भी मध्यकालीन युग में रह रहे हैं। उसी समय वो कबीलाई संस्कृति और क्राइम और पॉलिटिक्स का जो एक संबंध उनका है, वो उसको दिखाते हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे कैंडिडेट से बचते रही है, और पूरे देश में, ये सिर्फ
हमारा बिहार का ही नहीं, आप पूरे देश में देखिए तो हम लोगों ने जब भी चुनाव में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया है तो ये नहीं देखा है कि वो जीतेगा या हारेगा। हम लोगों ने समीकरण देखे हैं और लेकिन छवि पर बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि कांग्रेस की एक विरासत है। हम लोग 150 साल पुरानी पार्टी हैं। हमारी विरासत में महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं। तो इस विरासत को लेकर हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। अनंत सिंह को लेकर एक विचित्र स्थिति जनता दल यूनाइटेड में रही है। एक तरफ अनंत सिंह को टिकट दिया गया, जेडीयू के कई बड़े नेता अनंत सिंह के साथ खड़े नजर आए। उनको टिकट दिए जाने के पहले भी, टिकट दिए जाने के बाद भी हम बता ही रहे हैं कि ललन सिंह उनके प्रचार के लिए गए थे, कर रहे हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जेडीयू के बड़े नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं सरकार में और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा कि रीतलाल यादव अगर अपराधी हैं तो अनंत सिंह भी नेल्सन मंडेला नहीं है और पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है या पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी। मैं उनके प्रचार के लिए नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री कहेंगे तब भी नहीं जाऊंगा, ललन सिंह कहेंगे तब भी नहीं जाऊंगा और वो नहीं जा रहे हैं। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड में बहुत सारे विरोधाभास हैं। आपने देखा कि जब अशोक चौधरी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे उस समय भी नीरज कुमार ने बड़ी खुलकर मुखालफत की थी और ये कहा था कि उनको जवाब देना चाहिए और उन्होंने पार्टी की छवि धूमिल की है। पहली बार हम अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, ढाक के 3 पास। तो उनकी कोई सुनता नहीं है, वो अपने मन से अपनी बात करते रहते हैं। लेकिन आज जैसा मैंने कहा कि ये पार्टी एक अब चंडाल चौकड़ी शब्द तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन एक चौकड़ी है जो एक चौकड़ी इस पार्टी को चला रही है और उसमें आज मुख्यमंत्री भी हाशिए पर हैं और नीरज कुमार जैसे प्रवक्ता भी हाशिए पे हैं। ये सिर्फ बोल सकते हैं, पार्टी की दशा और दिशा निर्देशन में इनका कोई रोल नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। कहीं कुछ यहाँ कहीं नहीं ये दिखते हैं। चलिए, हमारे साथ बिहार देश के चर्चित आईपीएस अधिकारी और कांग्रेस के प्रवक्ता करुणा सागर सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।